अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। कल तो कुछ धूप थी, 1-2 दिन तो धूप निकली है लेकिन आज कुछ धूप नहीं है, आज फिर वही मौसम है धुंधला-सा और सर्दी आज कुछ ज़्यादा ही है। आपको बताया था कि कुछ मसरूफ़ियात हैं जिसकी वज़ह से मैं ज़रा व्लॉग देर से डाल रही हूँ और कुछ शादियाँ भी 1-2 आ रही हैं फ़ैमिली में और यहाँ की नहीं हैं, वो शादियाँ भी दूर की हैं, तो उनका व्लॉग भी मैं बनाऊँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह-सुबह जब मैं उठी आज तो बहुत ज़्यादा धुंध थी और बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और बेटी ने यूनिवर्सिटी क्योंकि जाना होता है तो इसलिए अभी उसको छुट्टियाँ नहीं हुई हैं। बाकी छोटे बच्चे स्कूलों वाले जो होते हैं उनको तो छुट्टियाँ हो चुकी हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको अभी तक छुट्टी नहीं हुई, उनको शायद 1 वीक की ही होगी। उसके बाद आ गई थी मेरी मेड। मेड के जाने के बाद आज कुछ था ये कि मेरी सिस्टर और कुछ इधर मेरी रिलेटिव भाभी वगैरह जो रहते हैं और मेरा इरादा था कि घर में थोड़ा-सा ना दरूद तंजीना पढ़ाऊँ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं दरूद तंजीना और बहुत सारे लोग नहीं हैं, बस हम आपस में ही पढ़ते हैं बहनें और इस तरह मिल-जुल के ना खुद ही पढ़ते हैं और माशाल्लाह वो पढ़ा जाता है बहुत जल्दी। और फिर मैंने समोसे गरम किए और केक मंगवाया साथ में चाय क्योंकि सर्दी थी और टाइम भी खाने का तो नहीं था, 3-4 बजे का टाइम था तो फिर हम लोगों ने चाय पी और तस्बीह पे हम लोग गिन रहे थे कि कितना हुआ है क्योंकि दूर चंद जिन्ना जो पढ़ाते हैं तो वो एक दफ़ा जब बैठते हैं तो 1000 दफ़ा पढ़ना होता है। तो हम लोग वो गिन रहे थे और साथ-साथ पढ़ रहे थे और बड़ी जल्दी पढ़ा जाता है ये और बड़ी बरकत होती है इसकी। चाय वग़ैरह पीने के बाद सब अपने-अपने घरों को चले गए क्योंकि सर्दी फिर बढ़ रही थी, शाम हो रही थी। और ये गाजरें मैं ला के रखी हुई थी कल से पड़ी हुई थी और मेरी बेटी ने ग्रेट की हैं और उसने कहा कि मम्मा ये हलवा बना के दें गाजरों का, उसे बहुत पसंद है। तो उसने उसकी फ़रमाइश पर मैंने फिर ये हलवा बनाना शुरू किया है और एक तरफ मैंने चावल बनाए हैं चिकन वाले पुलाव बनाया है, तो दूसरी तरफ मैंने हलवा गाजरों का शुरू किया। सबसे पहले मैंने ऑयल में ग्रेट की हुई गाजरें डाल दी थी। उनको अच्छी तरह मैंने भूनना है। भून-भून के जब वो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गई हैं तो उसके बाद मैंने ये खोए वाली जो मिठाई है वो उसमें ऐड की है। साथ थोड़े-से चमचम किए हैं और उसके बाद भूनने के बाद थोड़ा-सा ये मेवे वगैरह भी उसमें डाल दिए हैं। फिर थोड़ा-सा भूना है, थोड़ी-सी चीनी भी डाली। तो इस तरह ये मैंने भून-भून के जब उतारा तो वाक़ई ये बहुत टेस्टी बन चुका था। बहुत मज़ा आया इसको खाने का और मैंने रख भी दिया सँभाल के कि जब जिसका दिल करे वो गरम करे और खाए। ये चीज़ें तो सर्दी की सौगात हैं। हलवा हो गया गाजर का या फिर गजरेला होता है गाजर का तो बहुत अच्छा लगता है। गजरेले में ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। मुझे क्योंकि शाम हो गई थी इसलिए मैंने कहा कि नहीं लेट हो गया है तो इसलिए फिर मैंने हलवा ही बनाया है। बॉयल एग उसके ऊपर डाल देते हैं छोटा-छोटा उसके करके। तो जिसने खाना हो वो प्लेट में भी हमारे घर में तो डाल लेते हैं, जिसने नहीं खाना वो फिर अंडा ऊपर नहीं डालता। आपसे हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे सजेशंस दें कि मैं किस तरीके से अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग मेरे आएँगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि शादी आ रही है और शादी भी है केपीके की। तो वहाँ के जो रस्म व रिवाज होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये नेक्स्ट डे की शॉपिंग की व्लॉग है जो कि मैंने एम्पोरियम जब हम लोग गए हैं तो तब मैंने बनाया। विंटर की कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं। लेकिन आपको पता है एम्पोरियम वगैरह में वीडियो अलाउ नहीं होती, बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई जाती है, अदरवाइज़ वहाँ पे अलाउ नहीं है। आपने देखा होगा ज़्यादातर शॉपिंग तो हम एम्पोरियम से ही करते हैं, उसकी वजह यही है कि नज़दीक है हमारे घर के
और हालाँकि मेरा दिल करता है कि मैं दूसरी मार्केट में भी जाऊँ, और मैं जाती भी हूँ, मैंने कई व्लॉग दिखाए भी हैं आपको नेशनल मार्केट का भी और भी, लेकिन अनारकली ज़रा दूर है, तो मेरा दिल बहुत करता है वहाँ की शॉपिंग करने को। आगे फैमिली में आपको बताया है कि 2-3 शादियाँ आ रही हैं, और वो शादियाँ भी बड़ी मज़े की हैं, और वो इधर पंजाब में नहीं है, वो तो मेरे इन-लॉज़ में हैं केपीके में, और वो बड़ी डिफरेंट किस्म की शादियाँ होंगी। उसकी भी शॉपिंग करनी है, और लेकिन एम्पोरियम से शादी की जो ख़ास तौर पे शॉपिंग है ना, वो नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रांड है और इस तरह की है शॉपिंग होती है। लेकिन मैं अनारकली या लिबर्टी से जो है ना शादी वगैरह की शॉपिंग, जो कपड़े देने वाले होते हैं या पहनने वाले होते हैं, वो फिर उधर से जाके करूँगी, और वो फिर भी आपके साथ में शेयर करूँगी। इसके अलावा जब मैं जाऊँगी पेशावर, तो वहाँ बाड़ा और वहाँ की जो बाज़ार हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलें, अपना व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।